हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जियोग्राफी क्लास 10 चैप्टर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी भी सामान को बनाना ज़्यादा क्वांटिटी में। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी रॉ मटेरियल को यूज करके किसी गुड्स या सामान को बनाना, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरी एक्सेट्रा। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ पर होता है आप देखते होंगे। स्टील फैक्ट्री है, कार फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बेकरीज है। ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स का या अलग अलग सामान का। ठीक है, कोई भी सामान रॉ मटेरियल को यूज करके लार्ज क्वांटिटी में हम लोग बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैकबोन है डेवलपमेंट का। ठीक है, जो इन रीजन के कारण क्या होता है, ये डेवलपमेंट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के कारण ही हमारे देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो पहला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एज इट प्रोवाइड जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, हमारे देश को या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर रही है, मॉडर्न बना रही है। ठीक है, और ये खास तौर से जॉब भी प्रोवाइड करा रही है या जॉब भी क्रिएट कर रही है लोगों के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है, इट हेल्प इन द इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉय एंड पॉवर्टी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटा रहा है। ठीक है, और गरीबी, जो गरीब है, ठीक है, पॉवर्टी को भी वो घटा रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। यानी तीसरा जो इसमें बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के कारण, ठीक है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमारी जो ट्रेड है वो बढ़ती जा रही है और उसमें कॉमर्स भी ज़्यादातर क्या हो रहा है, हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो व्यापार करने की क्षमता है या हमारे पास जितने भी इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, इट हेल्प इन प्रॉस्पोरिंग द कंट्री बाय गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। ये क्या कर रहा है, कंट्री के इकोनॉमी में भी ग्रोथ के लिए ये हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी किस तरह से इंडस्ट्री जो है नेशनल इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। द ट्रेंड ऑफ अ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर annum। ठीक है, यानी इंडस्ट्री के कारण ही, यानी इंडस्ट्री में जितने मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उसके कारण लगभग हर साल 7%, ठीक है, पिछले 10 साल से 7% का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है या उसमें बढ़ोतरी हो रही है हमारे इकोनॉमी में। देन आ गया इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन। एक्चुअली इंडस्ट्रियल लोकेशंस किस तरह होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ, यानी हमें इंडस्ट्रियल लोकेशंस ऐसे जगह हमें ढूंढना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हो, अवेलेबल हो। कौन कौन सी चीज़ें, हमें इंडस्ट्री ऐसे जगह सेटअप करनी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो हमें मिल जाए। ओके, और वहाँ पर लेबर भी मिल जाए। ठीक है, और वहाँ पर जो कैपिटल है, मीन्स पैसे वगैरह, ठीक है, वो भी हमें प्राप्त हो जाए। वहाँ पर पावर की प्रॉब्लम ना हो, मार्केटिंग भी हमारी सही से हो जाए और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या करे, फॉलो करे वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे जगह जो होती है, अगर ऐसा जगह है तो हमें वहाँ पे अपने इंडस्ट्री के लोकेशंस के लिए सही माना जाता है। अब देना है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसे होती है,
पहले सबसे पहले क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल आता है किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। अब इसके बाद से रॉ मटेरियल आता है तो वहाँ पे क्या होता है, लेबर होते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैंड होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं पहला स्टेप में। देन क्या होता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब फैक्ट्री में लाया जाता है। अब जब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ जाती है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मीन्स आउटपुट तैयार करते हैं। जब तीसरे नंबर पर हमारी आउटपुट प्रोडक्ट क्या होती है, बन जाती है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए, मतलब उस कंपनी से लेकर या निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं उस प्रोडक्ट को। और मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो हमें यहाँ पर मनी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इतने स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग के। पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम लोग मंगवाते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मंगवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट करवा क्या करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। और जब हम लोग मार्केट में ले जाते हैं उस प्रोडक्ट को तो हमें मनी मिलता है, यानी लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है, आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो। नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, यानी जो एग्रीकल्चर के थ्रू उगाया जाता है, ठीक है। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं या हम लोग उगाते हैं। सो इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, ठीक है। ये जो सारी इंडस्ट्री है वो क्या है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, इट इज ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है। एक ऐसा इंडिया में एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बेसिकली रॉ मटेरियल का यूज करके वो अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो मतलब वो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो कास्ट होती है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में काफ़ी मदद भी कर रही है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल क्या होता है, दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विथ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स। ये जो इस तरह के जो इंडस्ट्री होते हैं कॉटन टेक्सटाइल, वो क्या करती है, ये जो कंपनी के लोग होते हैं लिंक रखते हैं किससे, फार्मर से, यानी एग्रीकल्चरल फार्मर से। जो भी चीज़ें उनको चाहिए या जैसे कॉटन चाहिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से डायरेक्टली फार्मर से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से वो अपने रॉ मटेरियल को खरीद लेते हैं, यानी बाय कर लेते हैं। सो कॉटन बॉल प्लकर एंड वर्कर इंगेज इन गैनिंग, स्पेनिंग, वेविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग्स, ठीक है। यानी जो कॉटन टेक्सटाइल है बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको हायर करते हैं इंडस्ट्री वाले। और जो वर्कर्स होते हैं क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वेविंग करते हैं, डाइंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल का, कॉटन का पैकेजिंग भी करते हैं और टेलरिंग भी करते हैं और इसको सिलते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉटन टेक्सटाइल है वो तैयार होती है पूरी तरह से। नेक्स्ट है जूट टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल क्या होता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, ठीक है। यानी जो इंडिया है सबसे बड़ा मार्केट है रॉ जूट को प्रोड्यूस करने में या जूट के सामान बनाने में। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, यानी ढेर सारे ऐसे भी मिल्स लोकेट हैं वेस्ट बंगाल में जो कि जूट का यूज करके लोग कपड़े वगैरह बनाते हैं, अलॉन्ग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर, ठीक है। एक एड्रेस है जहाँ पर इस तरह के इंडस्ट्री मौजूद है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री। सो इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ अ शुगर बट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़। यानी जो इंडिया है यानी शुगर के प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पर पूरी दुनिया में आता है, लेकिन गुड़ जो होता है उसको उसके प्रोडक्शन में पहले स्थान पे आता है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, यानी ये क्या सीजनल होता है, हर एक समय नहीं होता है, एक ही सीजन में होता है, ठीक है।
यानी सीजनल चलता है, उसके उस तरह से लोग क्या करते हैं, शुगर इंडस्ट्री को या शुगर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल यूज करती है और मेटल यूज करती है रॉ मटेरियल के तौर पर, उसको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनरल्स, ठीक है, इमेज में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री एज ऑल अदर इंडस्ट्री। हम लोग जानते हैं जो आयरन की इंडस्ट्री होती है और स्टील की इंडस्ट्री होती है, क्या काफ़ी बेसिक इंडस्ट्री है, सबको नीड रहती है, ठीक है। हैवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। या कई तरह की इंडस्ट्री होती है, कई सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी होती है इंडस्ट्री इसकी, कोई मीडियम होती है, कोई काफ़ी छोटी इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील की, ठीक है। सो इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इट। अभी तक क्या है, इंडिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला आयरन और स्टील कंपनी मौजूद है इंडिया में। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन और स्टील का प्रोडक्शंस हम लोग खास तौर पर ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी कम है। जैसे कि हाई कास्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, कोयले की मतलब कोल वगैरह है, ठीक है, या हाई कास्ट लग जा रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो भी आयरन एंड स्टील है वो उसको प्रोडक्शंस काफ़ी कम हो पा रही है। नेक्स्ट है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, जो लेबर है काफ़ी कम काम करते हैं, इसके चलते क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है काफ़ी कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है करंट वगैरह वो रेगुलर नहीं सप्लाई हो पाती है इंडस्ट्री में, इसके चलते वहाँ पर भी क्या होता है, काफ़ी कम प्रोडक्शंस होती है। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो व्यवस्था है कंपनी में वो काफ़ी हल्की है, काफ़ी ख़राब होने के कारण जो प्रोडक्शंस है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होता है, इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन द इंडिया, यानी एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेटल में आती है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यानी ये जो इस तरह की जो इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट बनाती है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह बनाती हैं और वायर बनाती हैं, ठीक है। बक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, यानी इस तरह के इंडस्ट्री में बक्साइट का यूज होता है। अब नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो कहीं पर लार्ज मात्रा में प्रोडक्शंस होती है, इसमें कहीं पर काफ़ी कम मात्रा में प्रोडक्शंस होती है। सो ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, यानी जो सेक्टर है इसका दो तरह के सेक्टर होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। सो इनऑर्गेनिक केमिकल में क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्काइज, सोडा ऐश एंड कास्टिक सोडा। ये सारी चीज़ें जो होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, petrochemicals which are used for manufacturing synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dyes, stuffs, drugs and pharmaceuticals, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस। किस तरह से इंडस्ट्री जो है पॉल्यूशन मतलब बढ़ा रही है, पॉल्यूशंस कर रही है, पॉल्यूशन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। तो बेसिकली चार तरह के जो इंडस्ट्री है, चार तरह के पॉल्यूशंस होती है। पहला जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन होती है इंडस्ट्री के थ्रू, ठीक है। अगर कोई कहीं पे क्या हो रहा है, किसी ऐसे गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शंस हो रहा है जहाँ पे स्मेल उसकी काफ़ी गंदी होती है, ठीक है, काफ़ी बुरा होता है, तो उससे क्या होती है, स्मेल एयर पॉल्यूशंस होते हैं। वाटर पॉल्यूशंस क्या होता है, वाटर पॉल्यूशंस ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ सामान प्रोडक्ट्स क्या कर रही है, प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ पर पानी का यूज हो रहा है, ठीक है, वाटर का यूज हो रहा है, और जो वाटर है उस कंपनी के चारों अगल बगल हैं, ठीक है, जमे रहते हैं, जमे होने के कारण वहाँ पर वाटर पॉल्यूशंस भी ज़्यादातर होते हैं। लैंड पॉल्यूशंस क्या होता है, अब लोग क्या करते हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, ढेर सारे कचरे कूड़े करकट क्या करते हैं, एक जगह पे लाकर वो फेंक देते हैं, तो इससे भी लैंड पॉल्यूशंस होती है। अब नॉइज़ पॉल्यूशंस क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे मशीन को यूज करती है जो काफ़ी नॉइज़ देती है, काफ़ी
शोरगुल मचाता है या ज़्यादातर आवाज़ें देती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडस्ट्री है वो 4 तरह के पॉल्यूशंस को कर सकते हैं। पहला एयर, दूसरा वाटर एंड तीसरा लैंड और चौथा नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।